भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देना चाहती है कि सरकार चेते और अविलंब इसको सुधारे और उसकी भरपाई करने का कोई उपाय निकाले। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है पिछड़ों के मसीहा लालू प्रसाद अपने को कहने वाले से श्रीमती राबड़ी देवी और श्री नीतीश कुमार, जो नए नए एक्सपेरिमेंट करने में माहिर हैं, पलटी मारने में माहिर हैं, ये सारे पिछड़े वर्गों के वोट के आधार पर आए हैं। तो 1993 से लेके आज 2023 तक इनकी ही सरकारें चली हैं। ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय क्यों होता रहा? तो मुख्यमंत्री लालू जी सामान्य कार्मिक विभाग अपने रखते थे, श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री के साथ कार्मिक विभाग अपने पास रखती थी, श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ सामान्य प्रशासन अपने पास रखते हैं। यानी इनकी सरकारें तो जिम्मेवार हैं, व्यक्तिगत रूप से मंत्री होने के नाते ये खुद भी जिम्मेवार है। इनको हिसाब देना पड़ेगा। बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी उनसे हिसाब मांगती है कि ये जो लगभग 3 दशक तक पिछड़ों के साथ अन्याय होता रहा, उसकी भरपाई कैसे होगी। उन कुर्मी भाइयों से भी नीतीश कुमार अन्याय कर रहे हैं। आज की जो वार्ता है वह खास एक बिंदु पर है। आरक्षण का मुद्दा है जिस पर आपके समक्ष पार्टी की उपलब्धियां और बिहार सरकार की अनुपलब्धियां, गलतियों को आपके बीच रखना है। हमारी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं और जिस पर पूरे बिहार में हमारा अभियान चल रहा है, अनेकों उपलब्धियां हैं। उन उपलब्धियों पर हम विभिन्न अवसरों पर हमारे नेता बोलते हैं। आज खास करके जो भारत की सरकार ने, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो पिछड़े वर्गों के लिए किया है, काम किया है, उनको आपके समक्ष रखना चाहते हैं। पिछड़े वर्गों की आबादी मंडल आयोग के अनुसार 52% है। देश में 52% है और इस 52% को 27% आरक्षण 1990 में लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, उसके बाद 1992 से सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया। उसकी वैधता के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पिछड़ा वर्ग का आयोग, अस्थायी आयोग बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 1993 से लेकर 2017 तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक सफेद हाथी के समान था, व्हाइट एलिफेंट, जिसके दांत नहीं थे, वो कुछ भी पिछड़े वर्गों के लिए काम नहीं कर सकता था, उसकी योजनाओं की समीक्षा नहीं कर सकता था, राज्य सरकारों को निर्देश नहीं दे सकता था। हमें फक्र है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 2018 में उस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। 93 से चल रहा था, 17 तक नहीं हुआ, 18 में जाकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला
यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। हमारी सरकार ने जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आईआईटीज हैं या उत्कृष्ट संस्थान हैं, उनमें भी आरक्षण का प्रावधान किया जो पहले नहीं था। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने पहली बार नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा विद्यालयों और सैनिक स्कूल में भी हमारे पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। यह हमारी ही सरकार थी, पहले की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। छात्रवृत्ति योजना, मुद्रा योजना, जिस मुद्रा योजना में पिछड़े वर्ग के लोग अधिकतर लाभुक हैं। हमारी सरकार ने पिछड़े वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए पेट्रोल पंपों के आवंटन में भी आरक्षण किया और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आने के बाद 16-17 हजार पेट्रोल पंप, पहले से जो होंगे वो होंगे, लेकिन 16-17 हजार पेट्रोल पंप पिछड़े वर्गों को आवंटित किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम है, उस निगम से भी पिछड़े वर्गों को लोन दिया जाता है, बिल्कुल ही नॉमिनल सूद के आधार पर सब्सिडी भी है। और केवल पिछले वर्ष जो बीता हुआ वर्ष है 2022-23, इसमें 675 करोड़ रुपए पिछड़े वर्गों को दिए गए। इस तरह से हमारी सरकार पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और ये जो बजट अभी पास हुआ, जो अभी मौजूदा चल रहा है वित्तीय वर्ष 23-24, इसमें शिल्पकार जातियों के लिए, और आप समझ सकते हैं कि शिल्पकार जातियां ठठेरा, कसेरा, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, इस तरह की जो शिल्प वाली जातियां हैं, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आई है। अभी तक किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया। तो उपलब्धि पाठ में अनेकों उपलब्धियां हैं। हम समझते हैं कि इस पाठ में तत्काल इतना ही बताना उचित होगा, पर्याप्त होगा। अब हम बिहार सरकार की बात करते हैं। बिहार सरकार, चाहे वो श्री लालू प्रसाद जी की सरकार हो, श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार हो या श्री नीतीश कुमार जी की सरकार, लगातार 1990 के बाद इनकी ही सरकारें चल रही हैं। और पिछड़ों का नेतृत्व करने का दावा करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? ये जो सरकारें चल रही हैं, जब मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आरक्षण लागू हुआ, तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक क्रीमी लेयर का भी कंसेप्ट था। और क्रीमी लेयर में कुछ प्रावधान है कि फलना फलना कैटेगरी के लोग को क्रीम माना जाएगा और उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर के निर्धारण में
क्रीमी लेयर का निर्धारण 8 सितंबर 1993 को किया गया और उस 8 सितंबर 1993 का जो पत्र है मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें साफ अंकित है कि इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड एग्रीकल्चर शैल नॉट बी क्लब्ड, यानी वेतन से, नौकरी का वेतन से और कृषि से आय को नहीं जोड़ा जाएगा। आप जानते हैं कि जिन लोगों का आय 8 लाख वार्षिक से ऊपर हो जाता है उनको क्रीम माना जाता है। तो अगर किसी नौकरी वाले की आय 5 लाख है और उसको कुछ खेत भी है और 4 लाख खेती से आय हुई, तो अगर नौकरी और खेती के आय को जोड़ेंगे तो 9 लाख उसकी आय हो जाएगी, तो क्रीम हो जाएगा। इसीलिए प्रावधान किया गया कि नौकरी और खेती के आय को नहीं जोड़ा जाएगा। अभी जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की हमने चर्चा की, मई महीने में पटना का दौरा किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग श्री गंगाराम हंसराज अहीर जी ने समीक्षा की, जिसमें मुख्य सचिव बिहार भी उपस्थित थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा और पिछड़े वर्गों को तो आक्रोश है यह जानकर कि बिहार में जो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था उसमें कृषि और वेतन के आय को जोड़ दिया जा रहा था। यह पिछड़े वर्गों के लिए घोर अन्याय है, घोर अन्याय था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है कि आप इसे जल्दी ठीक करें और अगर ठीक नहीं किया जाता है तो घोर अन्याय होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है पिछड़ों के मसीहा लालू प्रसाद अपने को कहने वाले से, श्रीमती राबड़ी देवी और श्री नीतीश कुमार जो नए नए एक्सपेरिमेंट करने में माहिर हैं, पलटी मारने में माहिर हैं, ये सारे पिछड़े वर्गों के वोट के आधार पर आए हैं। तो 1993 से लेके आज 2023 तक इनकी ही सरकारें चली हैं। ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय क्यों होता रहा? और केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, हम बताना चाहते हैं आपको कि आरक्षण का मामला कार्मिक विभाग, जो कि अब सामान्य प्रशासन विभाग है, इसी के जिम्मे होता है। तो मुख्यमंत्री लालू जी सामान्य कार्मिक विभाग अपने रखते थे, श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री के साथ कार्मिक विभाग अपने पास रखती थी, श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ सामान्य प्रशासन अपने पास रखते हैं। यानी इनकी सरकारें तो जिम्मेवार हैं ही, व्यक्तिगत रूप से मंत्री होने के नाते ये खुद भी जिम्मेवार है। इनको हिसाब देना पड़ेगा। बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी उनसे हिसाब मांगती है कि ये जो लगभग 3 दशक तक पिछड़ों के साथ अन्याय होता रहा उसकी भरपाई कैसे होगी। अब नीतीश कुमार जी की पार्टी कैसे बनी, एक अन्य विषय आपको ध्यान में लाना चाहूंगा। कुर्मी जाति पिछड़े वर्ग में पहले भी थी, अभी भी है। श्री लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में जो द्वंद्व था उसके कारण लालू प्रसाद जी ने, अब जानकर या अनजाने ये हम नहीं जानते, क्योंकि हृदय के बात कौन जानता है, जब उन्होंने सूची बनाई पिछड़े वर्गों की तो कुर्मी जाति का सूची में नाम नहीं दिया।
यानी कि जब लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो कुर्मी को आरक्षण नहीं मिलता। पूरे बिहार के कुर्मी समुदाय इस पर आंदोलित हो गया। धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रेल रोको और यहां तक कि 12 फरवरी 1994 को कुर्मी चेतना रैली का आयोजन हुआ, जिसमें गांधी मैदान पूरा भर गया था। नीतीश जी का उसमें कोई समर्थन नहीं था, लेकिन जब जन भावना उन्होंने देखा कुर्मी भाइयों का, तो वे उस रैली में गए और उसी की परिणति है समता पार्टी। कुर्मी चेतना रैली का ही परिणाम समता पार्टी, जो कि बाद में अभी जनता दल यू है। तो कुर्मी भाइयों की विशेष ताकत पर श्री नीतीश कुमार गद्दी में आए। उन कुर्मी भाइयों से भी नीतीश कुमार अन्याय कर रहे हैं। ये देखिए, बिहार सरकार जो नीतीश कुमार की ही सरकार है, उसका गजट है ये गजट। यह गजट 11 सितंबर 2015 का है। इसमें 2 सूचियां हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची एनेक्सर 1, जिसको अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं। अभी 2015 की बात है। इसके अनुसूची 1 में, माने अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में क्रम संख्या 6 पर कुर्मी महतो झारखंड स्वशासित क्षेत्र लिखा हुआ है। अब बताइए, 2015 में झारखंड स्वशासित क्षेत्र, तो 2000 में ही झारखंड राज्य बन गया। ये शामिल कैसे है इस जाति? इसकी हानि यह हो रही है कि जो भी बिहार के कुर्मी भाई हैं, उनको कुर्मी महतो का सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है, जबकि कुर्मी महतो कुर्मी पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 2 के क्रमांक 35 पर अंकित है। तो ये जो सरकारें चल रही हैं 1990 से लेकर अभी 2023 तक, ये सरकार पिछड़ों के नाम पर आई, लेकिन पिछड़ों के साथ न्याय नहीं कर रही है, उल्टे अन्याय कर रही है। कुर्मी भाइयों के सपोर्ट से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं। कुर्मी भाइयों के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देना चाहती है कि सरकार चेते और अविलंब इसको सुधारे और उसकी भरपाई करने का कोई उपाय निकाले, जो पिछले 3 दशकों से पिछड़े वर्गों और कुर्मी भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। बहुत धन्यवाद।